ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश शोत्रिय। जिले में राजीविका और जिला प्रशासन की ओर से शुरू किए गए प्रोजेक्ट सखी के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट से महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। ये प्रोजेक्ट 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। अब तक 1 करोड़ 73 लाख रुपए की बिक्री हुई है। जिले के सरकारी स्कूलों को मिशन सहभागिता के माध्यम से और अधिक समृद्ध बनाया जाएगा, जिससे बच्चों को स्कूलों में ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। इसे लेकर जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने पिछले दिनों शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी स्कूलों की सूची तैयार करने को कहा, साथ ही स्कूलों में आवश्यक सुधार करने और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ई फाइलिंग को अनिवार्य करने से संबंधित निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि ई फाइलिंग से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिला स्तरीय टास्क फोर्स और पर्यावरण समिति की भी बैठक ली। कलेक्टर ने जिले में अभी से पौधरोपण की तैयारियां शुरू करने को कहा, ताकि अभियान को सफल बनाया जा सके। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बीते दिनों पिपलांत्री गांव में वन संरक्षण और बालिका संरक्षण विधिक चेतना शिविर लगाया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश संदीप मेहता, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। पिपलांत्री गांव में पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल के पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कामों की न्यायाधीश गवई ने सराहना की। उन्होंने पिपलांत्री आने को तीर्थ यात्रा पर आने जैसा बताया। नाथद्वारा में भी विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कॉन्फ्रेंस रखी गई। इसका विषय हरित न्याय, हरित एवं स्वच्छ वातावरण, सतत विकास के लिए विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका रखा गया। कॉन्फ्रेंस में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव मौजूद रहे। बीते दिनों सड़क गुणवत्ता निरीक्षण सगुनी यात्रा राजसमंद पहुंची। सार्वजनिक निर्माण और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से श्रीगंगानगर से शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य सड़कों की गुणवत्ता देखना था। साथ ही यात्रा के माध्यम से सड़कों के रखरखाव का मूल्यांकन भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर संगोष्ठी भी रखी गई। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ सहित पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा साहेब के आदर्शों को याद किया गया। नाथद्वारा में कांग्रेस पार्टी की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। ये मार्च संविधान पार्क तक पहुंचा, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिले में इन दिनों तेज गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से नागरिकों को गर्मी से बचाने और उनकी सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही पशु पक्षियों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए खासा इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में परिंदा अभियान शुरू किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी लोगों से अपने घरों में या जहां भी संभव हो पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की अपील की। वहीं गर्मी के मद्देनजर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों के कार्य समय में बदलाव किया गया है। अब श्रमिक सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्य करेंगे। गणगौर पर राजसमंद में नगर परिषद की ओर से गणगौर महोत्सव आयोजित हुआ। 5 दिन तक चले इस महोत्सव में चूंदड़ी, हरी और गुलाबी गणगौर की सवारी निकाली गई। ये सवारी कांकरौली स्थित द्वारिकाधीश मंदिर से निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बालकृष्ण स्टेडियम पहुंची। इस दौरान आसपास के दर्जनों गांवों से श्रद्धालु गणगौर की सवारी देखने पहुंचे। स्टेडियम में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। नवरात्र पर्व जिले भर में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर जिले की शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान के कार्यक्रम हुए। जिला मुख्यालय पर स्थित मां अन्नपूर्णा माताजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। जिले में हनुमान जन्मोत्सव धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में विशेष श्रृंगार किए गए और सुंदरकांड के पाठ हुए। इसके साथ ही राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।